वेलकम टू जीके विद रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे रुक्मिणी की वॉल्यूम 2 बुक में से रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 2021 के जीके क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 2021 के जीके क्वेश्चंस है। आज हम देखेंगे रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 27/1/2021 के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चंस। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल 2020 में सर्वाधिक विकेट लेने के लिए पर्पल कैप किसने जीती? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, कगिसो रबाडा ने। आईपीएल 2020 में सर्वाधिक विकेट लेने के लिए पर्पल कैप कगिसो रबाडा ने जीती। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, रियो डी जेनेरियो में। अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी क्रांतिकारी पत्रिका विदेश में प्रकाशित नहीं हुई थी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, युगांतर। युगांतर क्रांतिकारी पत्रिका विदेश में प्रकाशित नहीं हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलंद दरवाज़ा किस शहर में स्थित है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, फतेहपुर सिकरी में। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी शहर में स्थित है। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी शहर में स्थित है। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने करवाया। बुलंद दरवाज़ा गुजरात विजय के उपलब्ध में बनाया गया। अकबर द्वारा गुजरात पर विजय 1572 में किया गया। उस समय गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह तृतीय था। फतेहपुर सिकरी में पंचमहल सबसे महत्वपूर्ण है। फतेहपुर सिकरी में शेख सलीम चिश्ती का दरगाह, बिरबल महल, मरियम महल आदि भी महत्वपूर्ण है। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ है। विजय स्तंभ राणा कुंभा द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम नामक कैश मशीन के विकास का श्रेय भारत में जन्मे किस स्कॉटिश आविष्कारक को दिया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, जॉन शेफर्ड बैरन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम नामक कैश मशीन के विकास का श्रेय भारत में जन्मे जॉन शेफर्ड बैरन स्कॉटिश आविष्कारक को दिया जाता है। एटीएम मशीन का आविष्कार 1967 में किया गया था। जॉन शेफर्ड बैरन को 2005 में इंग्लैंड की महारानी ने बैंकिंग सेवाओं के लिए ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर के सम्मान से सम्मानित किए थे। विश्व में प्रथम एटीएम मशीन 1967 में इंग्लैंड के बार्कले बैंक की एक ब्रांच में लॉन्च किया गया था। जेम्स गुडफेलो ने 1966 में व्यक्तिगत पहचान संख्या प्रौद्योगिकी और एक स्वचालित मशीन का पेटेंट कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 पैकेज का हिस्सा नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, कीनोट। कीनोट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 पैकेज का हिस्सा नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के प्रमुख सॉफ्टवेयर पैकेज है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट स्काई ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, माइक्रोसॉफ्ट वन नोट। माइक्रोसॉफ्ट टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस किस पौधे का वानस्पतिक नाम है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, सरसों का। ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस सरसों के पौधे का वानस्पतिक नाम है। मक्के का वानस्पतिक नाम है जियामेज। गेहूं के पौधे का वानस्पतिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। चने के पौधे का वानस्पतिक नाम है साइसर एरिटिनम। आलू के पौधे का वानस्पतिक नाम है सोलेनम ट्यूबोरोसम। गन्ने के पौधे का वानस्पतिक नाम है सेकेरम ऑफिसिनेरम। जौ के पौधे का वानस्पतिक नाम है हार्डियम वल्मेयर। मिर्च के पौधे का वानस्पतिक नाम है कैप्सिकम एनम। प्याज के पौधे का वानस्पतिक नाम है एलियम सैपा। गाजर के पौधे का वानस्पतिक नाम है डोकस कैरोटा।
सेब के पौधे का वानस्पतिक नाम है मेलस डोमेस्टिका। भिंडी के पौधे का वानस्पतिक नाम है एवरमॉस्कस एस्कुलेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भाषा को भारत की अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी गढ़वाली। गढ़वाली भाषा को भारत की अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। विकल्पों में गढ़वाली भाषा को भारत की अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। अष्टम अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाओं को शामिल किया गया। मूल संविधान में अष्टम अनुसूची में 14 भाषाओं को स्थान दिया गया था। 21वां संशोधन अधिनियम द्वारा 1967 में सिंधी को अष्टम अनुसूची में जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1971 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को अष्टम अनुसूची में जोड़ा गया। 14 सितंबर 1948 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा स्वीकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी पवनार। पवनार आश्रम महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। पवनार आश्रम की स्थापना विनोबा भावे द्वारा किया गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह भी विनोबा भावे पवनार आश्रम से प्रारंभ किया था। टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किया गया। गांधी जी 1906 ईस्वी में जर्मन दोस्त शिल्पकार कालेन बाग की मदद से टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना की। 1894 ईस्वी में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किया गया। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह उस कानून के खिलाफ किया जिसमें प्रत्येक भारतीय को पंजीकरण। अहमदाबाद के कोचरब में गांधी जी ने मई 1915 ईस्वी में आश्रम स्थापित किया। 1917 ईस्वी में कोचरब आश्रम को साबरमती नदी तट पर लाया गया जिसे साबरमती आश्रम नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी टैली। टैली ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। टैली का उपयोग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के रूप में करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम तथा उसके विभिन्न संसाधनों के कार्यों को नियंत्रित करने वाले प्रोग्रामों के समूह को ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य निम्न हैं: हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच संबंध स्थापित करना, हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर से संबंधित कंप्यूटर के विभिन्न दोषों को इंगित करना, मेमोरी और फाइल प्रबंधन करना तथा मेमोरी और स्टोरेज डिस्क के बीच डाटा का आदान प्रदान करना। कंप्यूटर चालू किए जाने पर सॉफ्टवेयर को द्वितीयक मेमोरी से लेकर प्राथमिक मेमोरी में डालना तथा कुछ मूलभूत क्रियाएं स्वतः प्रारंभ करना। कुछ प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं माइक्रोसॉफ्ट डॉस, एप्पल का मैक ओएस, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, विंडोज़ 95, 98, 2000, ME XP, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7, विंडोज़ 10, यूनिक्स, लिनक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षियों की इनमें से कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से लुप्तप्राय है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। पक्षियों की ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रजाति गंभीर रूप से लुप्तप्राय है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016 से राजस्थान, गुजरात एवं महाराष्ट्र के साथ मिलकर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का कृत्रिम प्रजनन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। भारत में बस्टर्ड पक्षी की तेजी से कम होती संख्या को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा इसकी 3 प्रजातियों ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बंगाल फ्लोरिकन और लेसर फ्लोरिकन के लिए वर्ष 2012 में रिकवरी कार्यक्रम तैयार किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय वन्यजीवों एवं संस्थानों के संरक्षण हेतु 1895 में एक संस्था वन्यजीव संरक्षण सोसाइटी की स्थापना की गई जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क USA को बनाया गया है।
29 अप्रैल 1961 को IUCN के सहायक संगठन विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना की गई। WWF का मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी थी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, केरल राज्य में। भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार केरल राज्य में बनी थी। प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार केरल राज्य में बनाया गया। 1957 के द्वितीय आम चुनाव में केरल राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी के EMS नंबूदरीपाद मुख्यमंत्री बनने में सफलता अर्जित किया। नंबूदरीपाद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य भूमि सुधार से संबंधित है। 1977 में केंद्र में सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनाया गया। 1977 में मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क का विस्तृत रूप क्या है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। सार्क का विस्तृत रूप साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन है। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 में हुई। सार्क का मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में है। सार्क के कुल 8 सदस्य देश हैं: भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, आर्द्रता। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है। एनीमोमीटर उपकरण का उपयोग हवा की गति के लिए। कैलोरीमीटर उपकरण का उपयोग ऊष्मीय धारिता मापने हेतु। बोलोमीटर का उपयोग द्रव के सापेक्षिक घनत्व के मापन हेतु। ऑडियोमीटर उपकरण का उपयोग ध्वनि की तीव्रता मापने हेतु। कार्डियोग्राम का उपयोग हृदय गति के अध्ययन हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, 1982 में। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1982 में की गई थी। एग्जिम बैंक का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता देने वाले संस्थाओं के कार्य को समायोजित करने का कार्य करना है। एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 ईस्वी में UTI बैंक के नाम से हुआ था। अप्रैल 1994 से कार्य करना प्रारंभ किया। एक्सिस बैंक का पंजीकृत कार्यालय अहमदाबाद में अवस्थित है, जबकि केंद्रीय कार्यालय मुंबई में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा बैंक SBI बैंक, जिस बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955 ईस्वी को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेड का रासायनिक प्रतीक क्या है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, Pb। लेड का रासायनिक प्रतीक Pb है। मैग्नीज का रासायनिक प्रतीक Mn है। आयरन का रासायनिक प्रतीक Fe है। जिंक का रासायनिक प्रतीक Zn है। एल्यूमिनियम का रासायनिक प्रतीक Al है। कॉपर का रासायनिक प्रतीक Cu है। कोबाल्ट का रासायनिक प्रतीक Co है। निकेल का रासायनिक प्रतीक Ni है। क्रोमियम का रासायनिक प्रतीक Cr है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, भरतनाट्यम। प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य है। भारत का सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली शास्त्रीय नृत्य का संबंध केरल राज्य से है। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य का संबंध ओडिशा से है। कथक शास्त्रीय नृत्य उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है।
मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिय नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है राजेंद्र लाहिड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी मुंबई में। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग आयोग के सिफारिश पर किया गया। आरबीआई एक्ट 1934 ईस्वी में लाया गया। आरबीआई एक्ट 1934 अधीन 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना किया गया। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। आरबीआई भारत के बैंकों का बैंक है। इंडियन बैंक का मुख्यालय चेन्नई है। इंडियन ओवरसीज बैंक का मुख्यालय चेन्नई है। यूको बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के चेयरमैन कौन है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है अजय त्यागी। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी योजना वर्ष 2006 में शुरू की गई थी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना वर्ष 2006 में शुरू की गई थी। नारेगा एक्ट 2005 में लाया गया था। 2 फरवरी 2006 में नारेगा को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बंदनापल्ली गांव से तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उद्घाटन किया। 2 अक्टूबर 2009 से नारेगा का नाम मनरेगा रख दिया गया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2 अक्टूबर 2015 में लागू किया गया। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 2015 में लागू किया गया। प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी विशाख दत्त ने। मुद्रा राक्षस नाटक विशाख दत्त ने लिखा था। मुद्रा राक्षस नाटक में नंदा वंश के पतन और मौर्य वंश की स्थापना से है। इस नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य और धनानंद का उल्लेख मिलता है। मुद्रा राक्षस नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कुल निम्न कुल का बताया गया है। सोमदेव द्वारा कथा सरिसागर पुस्तक लिखी गई है। बोधायन प्राचीन भारत के गणितज्ञ थे जिन्होंने शुल्व सूत्र और श्रोत सूत्र पुस्तकें लिखी। कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्न में शामिल थे। भारत में संस्कृत भाषा के सबसे बड़े विद्वान कालिदास को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की इनमें से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी नर्मदा नदी। भारत की नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। ताप्ती नदी और नर्मदा नदी मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, वह ज्वारामुख का निर्माण करती है। महानदी तट पर कटक शहर अवस्थित है। तुंग और भद्रा नदी के मिलने के बाद तुंगभद्रा नदी नाम पड़ता है। तुंगभद्रा नदी को रामायण में पंपा सरोवर कहा गया है। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, 1.465 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2016 में बनी ग्रेट ब्रिटेन की द्वितीय महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी थेरेसा मे। 2016 में बनी ग्रेट ब्रिटेन की द्वितीय महिला प्रधानमंत्री थेरेसा मे थी। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है सुकुमार सेन। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे।
सुकुमार सेन के नेतृत्व में भारत में 1951 से 52 में प्रथम आम चुनाव स्वतंत्र भारत में करवाया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। भारत के प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त वी.एस. रमा देवी थी। भारत के दूसरे मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सुंदरम थे। डॉक्टर गणेंद्र सिंह 1972 से 73 के बीच मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने थे। भारत के प्रथम मुस्लिम मुख्य निर्वाचन आयोग S.Y. कुरैशी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मुक्त रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा दिशा में संरेखित होता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, उत्तर दक्षिण दिशा में। एक मुक्त रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में संरेखित होता है। चुंबक के गुण हैं, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर ये उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर रहते हैं। इसमें 2 ध्रुव होते हैं। ये ध्रुव किनारे से ठीक पहले स्थित होते हैं। 2 ध्रुवों के बीच की लंबाई को चुंबकीय लंबाई या प्रभावकारी लंबाई कहते हैं। चुंबक के 2 किनारों के बीच की दूरी को चुंबक की ज्यामितीय लंबाई कहते हैं, जहाँ Lg ज्यामितीय लंबाई और Le प्रभावकारी लंबाई। दंडा चुंबक के लिए Le = 5/6 Lg। समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण बल जबकि विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण बल लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राना टिग्रिना किस जीव का वैज्ञानिक नाम है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, एशियाई मेंढक का। राना टिग्रिना एशियाई मेंढक का वैज्ञानिक नाम है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है कैलिस डोमेस्टिका। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम है कैनिस फैमिलियरिस। गाय का वैज्ञानिक नाम है बॉस इंडिकस। मक्खी का वैज्ञानिक नाम है मुस्का डोमेस्टिका। तेंदुओं का वैज्ञानिक नाम है पेन्नेरा पार्डस। भेड़िया का वैज्ञानिक नाम है कैनिस लप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड किंगडम के यूरोपीय संघ से निकलने की घटना को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, ब्रेक्जिट। यूनाइटेड किंगडम की यूरोपीय संघ से निकलने की घटना को सामान्यतः ब्रेक्जिट नाम से जाना जाता है। यूके में 23 जून 2016 को जनमत संग्रह करवाया गया, जिसका उद्देश्य यह था कि यूके को यूरोपीय संघ में रहना है या नहीं। इस जनमत संग्रह को EU जनमत संग्रह के नाम से जाना जाता है। ब्रेक्जिट के पक्ष में 51.89% और विपक्ष में 48.11% मत पड़ा। 1 फरवरी 2020 से औपचारिक रूप से ब्रिटेन यूरोपीय संघ से अलग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी लंदन से होकर बहती है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, टेम्स। टेम्स नदी लंदन से होकर बहती है। हडसन नदी बहती है न्यूयॉर्क। पोटोमैक नदी वॉशिंगटन DC। मस्कोवा नदी मॉस्को। राइन नदी कोलोन। स्प्री नदी वाल्गोग्रांड। वोल्गा नदी मॉन्ट्रियल। सेंट लॉरेंस नदी रोम से। टाइबर नदी रोम से। एल्बा नदी हैम्बर्ग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियोनोग्राफी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, गोवा में। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय गोवा में स्थित है। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण संस्थान का मुख्यालय कोलकाता में है। भारतीय वानस्पतिक शोध संस्थान लखनऊ में है। भारतीय गन्ना शोध संस्थान है लखनऊ में। कपास अनुसंधान संस्थान है मुंबई में। केंद्रीय नारियल शोध संस्थान है कासरगोड केरल में। केंद्रीय गेहूं अनुसंधानशाला है पूसा में।
कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान है चिकमंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप का व्यस्ततम समुद्री बंदरगाह कौन सा है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, रॉटरडम। यूरोप का व्यस्ततम समुद्री बंदरगाह रॉटरडम है। यूरोप की सबसे व्यस्त नदी राइन नदी है। राइन नदी विश्व का सबसे व्यस्त नदी व्यापार मार्ग है। विश्व का व्यस्ततम समुद्री मार्ग उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग है। विश्व का सर्वाधिक व्यापार उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग से होता है। विश्व का सबसे व्यस्ततम नहर स्वेज नहर है। स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सिस्टम जो आईपी पते आईपी एड्रेस को आसानी से याद रखे जा सकने वाले प्रारूप में परिवर्तित करती है कहलाती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, डोमेन नेम सिस्टम। जब किसी वेब ब्राउज़र पर किसी वेबसाइट का डोमेन नेम टाइप करते हैं तो डोमेन नेम सिस्टम उसे अंकीय पत्ता आईपी एड्रेस में बदल देता है। डोमेन नेम के उदाहरण हैं google.com, yahoo.co.in, hotmail.com। डोमेन नेम में अधिकतम 64 कैरेक्टर हो सकते हैं। टॉप लेवल डोमेन के कुछ उदाहरण हैं .edu एजुकेशनल, .com कमर्शियल, .org ऑर्गेनाइजेशन, .net नेटवर्किंग, .co कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीआरडीओ द्वारा निर्मित इनमें से कौन सी मिसाइल हवा से हवा में वार करने में सक्षम मिसाइल है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, अस्त्र। डीआरडीओ द्वारा निर्मित अस्त्र मिसाइल हवा से हवा में वार करने में सक्षम मिसाइल है। पृथ्वी मिसाइल की प्रतिकृति है सतह से हवा में। त्रिशूल मिसाइल की प्रतिकृति है सतह से हवा में। अग्नि मिसाइल की प्रतिकृति है सतह से सतह में। आकाश मिसाइल की प्रतिकृति है सतह से हवा में। शौर्य मिसाइल की प्रतिकृति है सतह से सतह में। अस्त्र मिसाइल की प्रतिकृति है हवा से हवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ध्वज के डिज़ाइन का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, पिंगली वेंकैया को। भारतीय ध्वज के डिज़ाइन का श्रेय पिंगली वेंकैया को दिया जाता है। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, फेन। फेन घास का मैदान ग्रासलैंड नहीं है। सवाना बोयम आर्द्र शुष्क उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले प्रदेश जहाँ पार्कलैंड भूमि है। वेनेजुएला में घास के मैदान को लानोस नाम दिया गया है। टुंड्रा प्रदेश वृक्षविहीन, प्राय काई, लाइकेन और न्यूनतम मात्रा में छोटी झाड़ियाँ पाई जाती है। टैगा बोरियल वृक्ष शंक्वाकार होती है। पाइन स्प्रूस आदि वृक्ष इस प्रदेश में पाई जाती है। भूमध्य सागरीय वने खट्टे फलों के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, तुतीकोरिन। तुतीकोरिन बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। तुतीकोरिन बंदरगाह दक्षिण तमिलनाडु के समुद्री तट पर अवस्थित है। कोचीन केरल तट पर अवस्थित है। भारत का सर्वाधिक विस्तृत प्रांगण वाला बंदरगाह कोचीन है। नावा शेवा महाराष्ट्र राज्य का बंदरगाह है। कांडला भारत का ज्वारीय बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह गुजरात राज्य में अवस्थित है। जजनगर बंदरगाह दक्षिण कोरिया के पॉस्को कंपनी विकसित कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी दिवस 28 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रथम कांग्रेस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। प्रथम कांग्रेस अधिवेशन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भाग नहीं लिया था।
1886 ईस्वी के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। 1887 ईस्वी में मद्रास कांग्रेस की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। 1888 ईस्वी में इलाहाबाद कांग्रेस की अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने की। कांग्रेस के संस्थापक सदस्य ए.ओ. ह्यूम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल हिलाल नामक समाचार पत्र किस स्वतंत्रता सेनानी ने आरंभ किया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अल हिलाल नामक समाचार पत्र मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्रता सेनानी ने प्रारंभ किया था। अल हिलाल साप्ताहिक समाचार 13 जुलाई 1912 को कलकत्ता से निकाला गया था। अल हिलाल राष्ट्रवादी समाचार पत्र था। अल हिलाल समाचार पत्र का मुख्य उद्देश्य मुस्लिम समुदाय को राष्ट्रवाद की ओर मोड़ना था। वकील का संपादन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संपादन किया। अल नदवा का संपादन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लखनऊ से किया। इनका बचपन का नाम फिरोज़ बख्त था। इनका जन्म 11 नवंबर 1888 ईस्वी में मक्का में हुआ था। इनके 11 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, मोंट ब्लैंक। मोंट ब्लैंक ज्वालामुखी नहीं है। मोंट ब्लैंक क्लासिक गोल्ड रोलर बॉल पेन का एक ब्रांड का भी नाम है। मोंट ब्लैंक जर्मनी के एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी का भी नाम है जो विलासिता वस्तुओं का निर्माण करती है। माउंट सिनेबंग है इंडोनेशिया में। माउंट रोंग ज्वालामुखी है इंडोनेशिया में। उबिनाग ज्वालामुखी है दक्षिण पेरू में। कोतिमा ज्वालामुखी है पश्चिम मैक्सिको में। शिवेलक ज्वालामुखी है रूस में। विलेरिका ज्वालामुखी है कोस्टा रिका में। विल्लारिका ज्वालामुखी है चिली में। तुरी आल्बा ज्वालामुखी है कोस्टा रिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो द्वारा वर्ष 2020 में प्रक्षेपित अंतिम उपग्रह कौन सा था? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, CMS-01। इसरो द्वारा वर्ष 2020 में प्रक्षेपित अंतिम उपग्रह CMS-01 था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।